ठीक है, हम लोग कल से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा कि डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी हम वो सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, वो सारे खर्चों को लिखेंगे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है। क्या क्या चीज हमने इंक्लूड नहीं की थी? कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जो बेचने में जो हमको खर्चा लगा वो। अदर एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, जैसे कि सैलरी देना, है ना, इंश्योरेंस पटाना, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, एडवर्टाइजिंग। ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमारे मेन बिजनेस के एक्टिविटीज नहीं होते। और आते हैं अब नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? ऐसे लॉसेस होते हैं जैसे कि अगर ट्रांजिट ट्रांजिट के टाइम अगर मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, है ना। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना सामान अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर बेच रहे हैं, तो वो रास्ते में जा रहे हैं, या फिर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, या तो वो खो गया कहीं, या फिर उसको कुछ सामान खो गया, या तो फिर उसमें आग लग गया, है ना, या फिर आपके गोदाउन में रहते रहते ही आपका जो गुड्स है उसमें आग लग गया, या तो अर्थक्वेक आ गया तो आपका गोदाउन क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये सब अन अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं। ठीक है। क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या लिखा था? रेवेन्यू लिखा था, जैसे कि ये रेवेन्यू इनकम का मतलब यहाँ पे जो हमने बेचा है उससे पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो बेचा है उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी लिख चुका है क्रेडिट साइड में सेल्स करके। लेकिन रेवेन्यू इनकम में ऐसे इनकम आते हैं जैसे कि कमीशन हमने रिसीव किया, डिस्काउंट हमने रिसीव किया, है ना, ये सारी चीजें रेवेन्यू इनकम में आती है। फिर अदर इनकम में भी और सारी चीजें आती है, जैसे कि हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है ना। द बिजनेस विल जनरेट इनकम अदर देन इट्स मेन एक्टिविटी, इट विल इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा। ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अभी सभी को समझ में आ गया कि डेबिट साइड में हमारा खर्चा ही आएगा। डेबिट मतलब हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर है वो आएंगे, और हमारे क्रेडिट साइड में हमको जितना भी इनकम अर्न हुआ है अदर देन द मेन बिजनेस, हमारा मेन बिजनेस के अलावा हमको जितने भी कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह रिसीव हुए हैं हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये भी आपको एडजस्टमेंट्स के साथ, या फिर बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो फिर ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके हमेशा डुअल इफेक्ट ही होते हैं। ठीक है। शायद आप लोगों के बुक में अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है एडजस्टमेंट को लेके, जहाँ पे हर एक आइटम को अलग अलग से लेके उसकी एंट्री के साथ साथ उसके इफेक्ट बताए गए हैं। ठीक है। जैसे कि अगर कुछ चीज ट्रेडिंग अकाउंट में है, डेबिट साइड में है, तो फिर वो शायद बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो वो भी बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? उसके हमेशा डुअल इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला, कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रेजेंटेड बाय थिलक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है। मैं फिर कल भी मैंने बोला था ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, सिंपली सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है हमको ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए, रेंट पेड 22,000, सैलरी 10,000, कमीशन क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, मतलब वो हमको रिसीव हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कमीशन 12,000 रुपए, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 8,000, इंटरेस्ट रिसीव 6,000, बैड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1 अप्रैल 2016, ठीक है। 4,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000, बिल्डिंग्स 80,000, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट में बोला गया है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है अमाउंटेड टू रुपीज 4,000। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था कि जब कभी भी आउटस्टैंडिंग होगा मतलब वो रिमेनिंग अमाउंट होता है जो कि हमको पे करना होता है। तो फिर जैसे कि सैलरीज में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब कि यहाँ पे रेंट पेड बोला है कितना, 22,000, ठीक है। 22,000, लेकिन वो सिर्फ 11 महीने के लिए है। हमको 1 महीने का और पटाना पड़ेगा, साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने का अपने को दिया हुआ है तो उसका अपने को 1 महीने का निकाल लेंगे। ऐसे 22,000 है अगर 11 मंथ के लिए, 22,000 है अगर 11 मंथ के लिए, तो 1 मंथ का कितना होगा बताइए। 2,000 होगा, है ना, 2,000 होगा 1 महीने के लिए। तो ये भी हम यहाँ पे 2,000 क्या करेंगे, इसे हम लोग आउटस्टैंडिंग मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या है, बचा हुआ है। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है जो हमको बचा हुआ है पे करने के लिए। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, रेंट पेड में 11 महीने का 1 महीने हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट हमको रिसीव हो गया है 6,000 रुपए, ठीक है, लेकिन और जो है वो बचे हुए हैं, 2,000 हमको और बचा हुआ है, ठीक है, ये ड्यू है। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू रुपीज 2,000, हमने इंश्योरेंस प्रीपेड करके रखा हुआ है, उससे अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इंश्योरेंस जो हमने ऑलरेडी पे कर चुका है उससे। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बाय 10%, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 80,000, उसका हम लोग 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और वही अमाउंट को, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को बिल्डिंग से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर यहाँ दिया हुआ है फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 3,000। फर्दर इतने बैड डेट्स तो हैं ही, ठीक है। बैड डेट का यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,000, बैड डेट तो है ही, फर्दर और बैड डेट्स है कितना, 3,000 रुपए, ठीक है। इसको भी हमको ऐड करना है बैड डेट्स में। एंड मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, हमको और बैड डेट का प्रोविजन बनाने के लिए बोला है 5% ऑन डेटर्स, ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। फिर है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू रुपीज 2,000, इतना तो हमको रिसीव हुआ ही था, ठीक है, इतना तो हमको रिसीव हुआ ही था, लेकिन हमको और एडवांस में 2,000 कमीशन रिसीव हुआ था, ठीक है। ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रेंट पेड का मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेंट पेड मतलब 12,000 रुपए हमने ऑलरेडी पे, सॉरी 22,000 हमने ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट में बोला है कि जो रेंट पेड जो ये अमाउंट है ना 22,000, ये सिर्फ 11 महीनों के लिए है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने रेंट
पेड, पेड का मतलब हमने ऑलरेडी चुका चुका है, हमने ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं। कितने? 22,000 हमने पैसे दे चुके हैं, लेकिन हमको एडजस्टमेंट में पता चल रहा है कि जो हमने ये 22,000 पैसे दिए हैं ये सिर्फ 11 महीने के लिए है। साल भर में 12 महीने होते हैं। आप रेंट एक महीने का हमारा क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। ठीक है, तो अगर 11 महीने का रेंट 2200 है तो एक महीने का कितना होगा? 2,000 होगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमने देख लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी इसके सोल्यूशन में आते हैं। जैसे ही हमने ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था कि हमको ऐसे ऊपर लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, अब हम लाइन से लिखते जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे अमाउंट क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट किधर साइड आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा? सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि उसके वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे क्रेडिट साइड में कितना? 1 लाख। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये वाला जो कॉलम है, ये सिर्फ उसके लिए दिया हुआ है कि अगर जैसे कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस हमको अगर प्लस करना है तो हम यहाँ पे उसको दिखा रहे हैं। अगर आप ये कॉलम नहीं भी रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट भी लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे डबल कॉलम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ये आप मान लीजिए सिर्फ एक छोटा सा वर्किंग नोट है कि हम वो अमाउंट हम कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रेंट पेड में। ठीक है, रेंट पेड में हमको क्या लिखना था? 2,000 रुपये हमको ऐड करना था। ठीक है, 2,000 रुपये हमको और ऐड करना था, तो यहाँ पे रेंट हम लिख देंगे कितना? 22,000। प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000। टोटल कितना आ जाएगा? 2,400, सॉरी 24,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछता ही नहीं, है ना? हमको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछता कि सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ से है? ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपीज है, और आपको निकालना प्रॉफिट एंड लॉस वो है, अमाउंट है, या फिर उसका अकाउंट बनाना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कल के क्वेश्चन में देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेंट हमको आ गया है 24,000। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया, रेंट पेड हो गया। अब हम आते हैं सैलरीज में। सैलरीज कितना है? 10,000। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको दी हुई है कितनी? 4,000 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू सैलरीज लिखेंगे। 10,000 प्लस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको ध्यान देंगे। सैलरी कितना है? 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 4,000। कितना आ जाएगा? 14,000। 14,000।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरीज के बाद था हमारा कमीशन, जो था हमारा क्रेडिट साइड, कितना, 12,000 रुपए। ठीक है, और हमको एडजस्टमेंट में दिया था कि कमीशन हमको रिसीव हुआ है इन एडवांस अमाउंटेड टू रुपीज कितना, 2,000। ठीक है, तो कमीशन हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, तो वो कहाँ आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, कमीशन हमको रिसीव कितना हुआ था, 12,000 रुपए, प्लस हमको एडवांस में भी कमीशन मिला था, तो उससे हम लोग लेस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कितना, रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, टोटल 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कमीशन हो गया हमारा, फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड को लेके हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, तो हम लोग डायरेक्ट उसे लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, टू, सॉरी अमाउंट कितना था डिस्काउंट रिसीव्ड का, टू, हाँ 2,000। टू थाउजेंड, सॉरी ये अमाउंट यहाँ आएगा। डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दिया गया है 2,000, ये है उसका अमाउंट डिस्काउंट। ठीक है, सभी को विजिबल है ये, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट 2,000 यहाँ विजिबल है सभी को। ठीक है, डिस्काउंट हो गया हमारा। अब हम आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया कितना, 8,000 रुपए। ठीक है, इसको लेके कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। यहाँ पे बोला कि इंश्योरेंस हमने पेड किया था कितना, 8,000 रुपए। ठीक है, लेकिन हमने प्रीपेड भी किया था कितना, 2,000 रुपए, तो इसको से माइनस कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हम पेड कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो एक खर्चा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, ऑलरेडी हमने 8,000 रुपए दिए हुए थे, प्रीपेड हमने कितना किया था, 2,000 रुपए, कितना आ जाएगा टोटल इसका, फिर 6,000 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव्ड में। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमको कितना हुआ है, 6,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड को लेके हमको कोई और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। ठीक है, हमको इतना ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन और 2,000 ऐसा अमाउंट है जो हमको ड्यू है, हमको और मिलना है। ठीक है, तो उसका हम लिखेंगे, मतलब हमको और मिलना है, मतलब हमको और मिलना बाकी है, मतलब वो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग है, या तो फिर उसे अक्रूड बोल सकते हैं, मतलब वो हमको रिसीव होने वाला है, वो अक्रूड होने वाला है। ठीक है, हमको मिलने वाला है, तो उसका अमाउंट कैसे लिखेंगे, हमको इंटरेस्ट रिसीव ऑलरेडी कितना हो चुका था, 6,000 रुपए। यहाँ पे अमाउंट यहाँ दिया हुआ है 6,000 रुपए, हमको और कितना मिलना है, मिलने वाला है, जो ड्यू है, कितना मिलने वाला है, 2,000 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा, 2,000 इंटू, सॉरी 2,000 प्लस 6,000, 8,000। क्लियर है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला। इंटरेस्ट रिसीव के बाद हम आते हैं बैड डेट्स में। बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, 2,000। ठीक है, बैड डेट्स को लेके भी आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्दर बैड डेट्स हमको कितना, 3,000 रुपए, और यहाँ पे प्रोविजन बनाने बोला है बैड डेट्स के लिए
5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, कितना, 4,000 रुपए। और सन्ड्री डेटर का अमाउंट दिया है यहाँ पे 4,000 रुपए। ठीक है, तो इसका अपन एक वर्किंग नोट देख लेते हैं। ठीक है, डेटर कितना अमाउंट दिया हुआ है, 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए। हाँ, आपको मेरे से जब हम लोग प्रोविजन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को लेके। ठीक है, तो ये जो बैड डेट्स होते हैं वो हमको डेटर से ही निकालना पड़ता है। ठीक है, उसे हमको डेटर से ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया है कि डेटर से निकालना है, तो डेटर को हमको क्या करना है, 40,000 रुपए है। फर्दर और बैड डेट्स कितना हुआ हमको, फर्दर हमको और बैड डेट्स कितना हुआ, यहाँ पे हम लोग डेटर से माइनस करेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्दर बैड डेट्स। या फिर यहाँ पे एक गलती भी हुई है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने 3,000 लिखा है एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 37,000। इसमें हमको और प्रोविजन बनाने हैं, कितना, 5% ऑन डेटर। तो डेटर का अमाउंट अब कितना आ गया, 37,000 आ गया। अब इस 37,000 का हम निकालेंगे, कितना हमको निकालना था, 5%। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रोविजन का हमको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता, ठीक है, अगर वो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता तो हमने जो फर्दर बैड डेट्स है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते, लेकिन फर्दर बैड डेट्स को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि हमको हमको नुकसान तो हो ही रहा है ना, हमको नुकसान तो हो रहा है ना, हमको नुकसान हो रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे उसे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो कैलकुलेट किया है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, वो हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, अगर ये 37 वाला सिचुएशन तब आएगा जब आपको क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स, या फिर क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है बैड डेट 2,000 रुपीज, वो अगर नहीं दिया रहता है तो हम एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लेते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि 2,000 ऑलरेडी है, और एक्स्ट्रा 3,000 रुपए जो हमको बाद में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो कंडीशन बता रही हूँ। ये वो वाली कंडीशन है, 37 वाली 1,000 वो कंडीशन है जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बैड डेज जो दिया है, तब अगर नहीं दिया होगा तब भी 37,000 आएगा। हमको ऑलरेडी 2,000 रुपीज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स में, या फिर ये फर्दर नहीं आएगा वर्ड, सिर्फ बैड डेब्ट्स को हम लेस करेंगे 40,000 रुपए से। ठीक है, तो डेटर से हमने माइनस किया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 रुपए। ठीक है, जो क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया हुआ है 2,000 रुपए, उसको अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी क्या, डेटर की वैल्यू।
ये आ जाएगी हमारी डेटर की वैल्यू कितना। और हमको क्वेश्चन में प्रोविजन कितने में बनाने के लिए बोला है, 5% बनाने में बोला है। तो प्रोविजन फॉर बाइट डेट्स ऑन डेटर, डेटर हमको हमारा अमाउंट अभी यहाँ निकल गया है, पुराने डेटर को माइनस करके 38,000 का अपन 5% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 1900। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, सबसे पहले क्लोजिंग वाला लिखेंगे कितना, 1900 रुपए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बैड डेट्स। फिर जो फर्दर बैड डेट्स थे उसको भी हम इसमें प्लस करेंगे कितना, 3000। प्लस करेंगे यहाँ 3000, अमाउंट कितना आ जाएगा, 6900। ठीक है, इस 6900 से अब हम उसको लेस करेंगे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, 4000 रुपए। ठीक है, 4000 रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस था, जो कि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस से प्लस करते हुए जो जितने भी बैड डेट्स थे 2000 और 3000, उसको ऐड करते हुए आखिरी में हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी लेस करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 4000 रुपए। तो आ जाएगा टोटल हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2900। सैलरी डेबिट साइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, हमको एक कंपनी के मैनेजर के तौर पे देखना है। तो जो हम लोगों को सैलरी देते हैं ना, कंपनी लोगों को सैलरी देती है ना, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। हमको एक एम्प्लॉय के जैसे नहीं सोचना है कि सैलरी हमारे लिए एक इनकम होगी। हमको एक मैनेजर के तौर पे सोचना है कि हमको एज ए मैनेजर, हमको हमारे नीचे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको हमको सैलरी देनी है। तो सैलरी यहाँ पे डेबिट साइड आएगी, एक एक्सपेंस है वो एक कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रोविजन फॉर बैड डेट समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हमको क्या करना है, चार्ज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन हमको देना पड़ रहा है। तो उसका क्या मतलब, डेप्रिसिएशन देना पड़ रहा है, फिर बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन से हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 80,000 थी बिल्डिंग की अमाउंट, उसका 10% हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का अमाउंट तो आपको दिया हुआ है 1,20,000। डेबिट साइड का अमाउंट कितना है,
लेस ओपनिंग प्रोविजन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है, तो हम उसको माइनस करेंगे ना, और क्लोजिंग से जब हमने क्लोजिंग उसको निकाला है तो डेबिट साइड कितना आ रहा है बताइए। 20 हम प्लस करते जाएंगे, 24,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 प्लस 2,900 प्लस 8,000, आ रहा है सभी का आंसर 54,900। इसका टोटल होगा डेबिट साइड का 54,900। तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमारी मतलब हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे खर्चे कम हैं। तो इस 1,20,000 को हम लोग माइनस कर लेंगे डेबिट साइड से, 54,900। तो आ जाएगा हमारा अमाउंट कितना, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 65,100। फिर हम इसे इधर बैलेंस कर लेंगे, 1,20,000 डेबिट साइड, 1,20,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया नेट प्रॉफिट। आगे हम बढ़ते हैं मैनेजर्स कमीशन के बारे में। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन के बारे में, ये जो मैनेजर्स कमीशन का जो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये यूजुअली जब हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस जैसे फुल फ्लेश्ड जो क्वेश्चन रहता है, ये उसमें आते हैं। लेकिन बस इसको मैं अलग से समझाने के लिए इसका मैं एक अलग से एग्जांपल आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे ये नॉर्मली हम जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने अभी अलग अलग पढ़ा है, ये हमको साथ में भी दे सकते हैं। तो उसमें एज एन एडजस्टमेंट या फिर एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन एक कमीशन, मैनेजर्स कमीशन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके भी दो अलग अलग मेथड होते हैं, उसे हम देखते हैं। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि मैनेजर को कमीशन मिल रहा है। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द बिजनेस इज समटाइम्स गिवन द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे हम मैनेजर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। द परसेंटेज ऑफ द कमीशन इज अप्लाइड ऑन द प्रॉफिट ईदर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे ये दो केसेस हैं। आप लोग के बुक में तीन केसेस दिया होगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट में निकालना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको मैनेजर्स कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट में निकालना है, तो अब नॉर्मली जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट होगा प्लस जो गिवन परसेंटेज होगा, ठीक है, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके आप ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर का कमीशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको नेट प्रॉफिट से निकालना है, तो नेट प्रॉफिट से निकालने के लिए भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या तो फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिग नेट प्रॉफिट में एक बिफोर और एक आफ्टर वाला केस होता है। ठीक है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट वाला एग्जांपल नहीं दे रही, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मैनेजर्स कमीशन निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आप ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट और जो गिवन परसेंटेज है कि आपको कितने परसेंटेज में मैनेजर कमीशन देना है, तो आप डायरेक्ट निकाल के दे देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, बस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ
आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रॉफिट निकालना, मैनेजर कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट इतना सर्टन परसेंटेज में, तो आप लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट बिफोर चार्जिंग वाला करेंगे नेट प्रॉफिट के केस, नेट प्रॉफिट से। ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन देंगे, और कौन सा वाला देंगे? बिफोर चार्जिंग वाला देंगे। ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच कमीशन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने अभी बोला, इन एब्सेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट कमीशन इज अलाउड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कितना है? 110। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक छोटा अमाउंट मैंने लिया है कि नेट प्रॉफिट कितना है बिजनेस का? 110। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इफ मैनेजर्स इज एंटाइटल्ड टू 10% of the profit before charging such commission, the commission will be calculated as, यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, नेट प्रॉफिट इनटू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज गिवन। परसेंटेज गिवन मतलब परसेंटेज गिवन कितना है? परसेंटेज गिवन 10%। ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर आप लोग आपके बुक में देखेंगे, मैं आपको बुक बता दे रही हूँ, बुक में पेज नंबर आपके बुक में पेज नंबर है 189। 189 में दिया हुआ है मैनेजर्स कमीशन। पे लिखा हुआ है, जनरली टू मोटिवेट मैनेजर्स द बिजनेस में अलाउ अ कमीशन टू मैनेजर इन एडिशन टू सैलरी। सच कमीशन इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। यहाँ पे से दिया हुआ है कि इफ कमीशन टू फैक्ट्री मैनेजर इज गिवन एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर जो परसेंटेज गिवन होगा वो दिया हुआ है। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि इफ परसेंटेज ऑफ कमीशन of manager is given on net profit, it may be of the following two types: before charging और after charging। ठीक है। बिफोर चार्जिंग का मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया आपको, नेट प्रॉफिट और जो गिवन परसेंटेज है। ठीक है। और जो गिवन परसेंटेज है, जैसे कि यहाँ पे 10% दिया है, तो नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अगर आफ्टर है तो उसका हम लोग देखेंगे, फिर सबसे पहले इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का?
110, उसको अपन इंटू कर देंगे गिवन प्रॉफिट से, कितना आ जाएगा 11 रुपए। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, सॉरी ये हमारा मैनेजर्स कमीशन है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग वाला केस देखते हैं कि in case of commission of 10% of profit after charging such commission, it will be calculated as, फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन, डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा, या फिर हम नीचे भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग के पास है तो बुक में देख लीजिए इसका फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हम इंटू करेंगे परसेंटेज तो हमको दिया हुआ है, और उसको नीचे जो डिवाइडेड बाय 100 है उसको हम प्लस करेंगे जो परसेंटेज का अमाउंट दिया हुआ है उससे। ठीक है, या एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सेम एग्जाम्पल है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है 110, कंपनी का प्रॉफिट कितना है 110, उसे हम इंटू करेंगे जो परसेंटेज हमको क्या हुआ है दिया हुआ है, ये है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमको 10% जो दिया हुआ है, ये हम रेट जो है 10 उसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 110 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, 101, अमाउंट कितना आ जाएगा 10। फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले बिफोर चार्जिंग वाला, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, ऑफिस रेंट पेड, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरिएज आउटवर्ड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। एडजस्टमेंट में अमाउंट कुछ कुछ दिया हुआ है, रेंट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड येट 500 रुपए, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500, provide managers commission at 10% on profit before charging such commission, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे बोला गया है कि हमको प्रॉफिट में 10% प्रोवाइड करना है मैनेजर्स कमीशन को। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करेंगे कि हमको नेट प्रॉफिट में निकालना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमको नेट प्रॉफिट में से निकालना है। ठीक है, हम वैसे ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में 50,000, ये आ गया। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सैलरीज, सैलरीज दी हुई है 18,000। सैलरी हमको कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरीज 18,000। फिर है ऑफिस रेंट पेड, हमने ऑफिस रेंट पेड किया, लेकिन और जो रेंट है, सॉरी नहीं ऑफिस रेंट ठीक है, हमने ऑफिस रेंट पेड किया 12,000 रुपए, ऑफिस रेंट पेड किया 12,000 रुपए। फिर हमने एडवर्टीजमेंट में भी पैसा लगाया है कितना 8,000 रुपए, तो टू एडवर्टीजमेंट 8,000 रुपए। फिर है रेंट रिसीव, रेंट रिसीव हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमको मिला है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है रेंट अक्रूड बट नॉट येट रिसीव, मतलब ये हमारा क्या है, हमको और मिलना बाकी है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी जो रेंट हमको मिल चुका था, और ये हम ऐड कर लेंगे और 500 रुपए जो हमको मिलना बाकी है, 2500 रुपए
क्रेडिट साइड बाय रेंट रिसीव्ड। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है कितना, 3000 रुपीज का, तो हमारे लिए वो क्या है, वो एक इनकम है। तो बाय डिस्काउंट रिसीव 3000। फिर हम आते हैं कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज आउटवर्ड मतलब हम हमारा क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, या फिर हाँ परचेज रिटर्न या कैरिएड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में 2500। फिर है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमको दिया हुआ है 6500, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 1500 रुपये हमने क्या किया था, प्रीपेड किया था, तो इंश्योरेंस प्रीमियम से ये प्रीपेड वाला जो अमाउंट है 1500, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 65,000, सॉरी 6500 माइनस 1500, 5000 रुपए टू इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। अब हमको आखिरी जो बोला है, हमारी ये पूरा अमाउंट आ गया, हमने सब चीज मेंशन कर लिया। लास्ट हमारा एडजस्टमेंट बचा है कि प्रोवाइड करने बोला है मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। तो मैनेजर्स कमीशन हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है, जैसे कि मैनेजर दूसरे लोगों को सैलरी देता है तो वो एक खर्चा है, लेकिन मैनेजर खुद को भी तो सैलरी दे रहा है, तो वो कंपनी के लिए क्या है, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। तो ये भी हमारे लिए क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या था फॉर्मूला इसका, मैनेजर्स कमीशन का, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल 55,500। 55,500 उससे हम लोग माइनस करते जाएंगे जो हमारा डेबिट साइड में दिया हुआ था, 18,000, 12,000, 8,000, 2,500 और 5,000। ठीक है, और 5,000 टोटल अमाउंट कितना आ गया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 10,000 रुपीज। ठीक है। तो इस 10,000 में हम मैनेजर्स कमीशन लगाएंगे 10%, तो आ जाएगा अमाउंट हमारे पास कितना, 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज हम लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन 1,000। फिर हम एक्चुअल हम निकालेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, ये सबको प्लस करके मुझे अमाउंट बताइए कितना आ रहा है। डेबिट साइड का अमाउंट आ रहा है, ये सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 46,500। जिन जिन लोगों ने 46,500 बोला है उनका आंसर सही है, क्योंकि हम कैसे ये मैनेजर्स कमीशन को भी ऐड करें, क्योंकि हम अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 46,500 हमारा आंसर है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट है उसे हम माइनस कर लेंगे, 5,500 से माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9,000 आएगा। तो 9,000 हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। ये मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेशन सभी को क्लियर है, मेन यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमको मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग, मतलब जो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसके आने के पहले ही हमको क्या करना है, उसको उससे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ना देखते हुए हम यहाँ पे, ये केस है, हमको आफ्टर चार्ज करना है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये सारी चीजें को अगर हम छोड़ दें तो हम डायरेक्ट इसके अमाउंट में जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग कंसिडर कर लीजिए कि ये सारी चीजें हमारे पास हमने लिख ली हैं। ठीक है, इस मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्लस, सॉरी, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यही फॉर्मूला था आफ्टर चार्जिंग वाला। अमाउंट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे हम क्रेडिट साइड हमारा कितना दिया हुआ है, 14,000। यहाँ पे 14,000 लिखेंगे, फिर माइनस करते जाएंगे जैसे हमने पहले माइनस किया था, 35। ये ध्यान रखिए कि ये ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, बताइए क्यों नहीं आएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है ये क्यों नहीं आएगा। हम यहाँ 9,000 से क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ 3,500 से क्यों लिख रहे हैं। जल्दी बताइए, हम ये ऊपर वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। जितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए कंसिडर इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट है, हमको मैनेजर्स कमीशन किससे निकालना होता है, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट हमको किससे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जहां से वो चालू होता है हम वहां से ही इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, 35, 3,500, यहाँ पे 3,500 आ गया, 1,000, यहाँ पे पहले इसने 1,000 यहाँ पे माइनस कर लिया है, 1,000, 1,200 रुपए, यहाँ पे 1,200 रुपए आ गया, 18 और 17, 18 और 17, और क्या बच गया, ये 600 रुपए बच गया, रिपेयर ऑन ऑफिस फर्नीचर वाला, ये हो गया। ठीक है, ये सबको प्लस करके माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,200, 4,200। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अपने को कितना परसेंट प्रोवाइड करना है मैनेजर्स कमीशन, 5% बोला है। कितना बोला है, 5%। तो हमको जस्ट फॉर्मूला में डालना है, 4,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जो परसेंटेज था और रेट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 105। तो मैनेजर्स कमीशन कितना आ जाएगा, 200 रुपए। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन कितना आ जाएगा, 200 रुपए। ठीक है, ये अमाउंट क्लियर है। ये 200 रुपए मैनेजर्स कमीशन कैसे आया, ठीक है।
अब आप लोग को ग्रुप में नोटिस मिला होगा कि ये जैसे कि आज ये आप लोगों की लास्ट क्लास है, फिर भी आप लोगों का मेरे सब्जेक्ट का स्पेशली अकाउंटिंग का यहाँ पे और कोर्सेज बचा है ना, और आपके 3 चैप्टर्स बचे हैं। और इस चैप्टर जो फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक और टॉपिक बचा है जो कि है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग का बचा है और 3 चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। तो हम लोग ग्रुप में कल आप लोगों ने देखा होगा कि 18 तारीख से 22 तारीख तक आप लोग के फिर ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे अभी हो रहे हैं, मॉर्निंग में 2 क्लास और इवनिंग में 2 क्लास, वैसे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, और कुछ डाउट तो नहीं है मैनेजर्स कमीशन में? गुड मॉर्निंग।